न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी खबर आई बिहार से। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। वहां वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग करवाई गई। इसमें समर्थन में 129 वोट पड़े, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। इससे पहले विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में मुख्यमंत्री जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए तो आरजेडी विधायकों ने हंगामा कर दिया। इससे गुस्साए नीतीश ने वोटिंग की मांग कर दी, लेकिन इससे पहले आरजेडी ने सड़क से सदन तक प्रदर्शन किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा तक मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया और पुलिस ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती सड़क से हटाया, क्योंकि ये लोग विधानसभा तक मार्च निकालने के लिए अड़ गए। आगे नहीं बढ़ पाने पर ये सड़क पर ही बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने सख्ती की। प्रदर्शनकारियों को हटाना आसान नहीं था। एक कार्यकर्ता तो अड़ ही गया, उसे वहां से उठाने में पुलिस परेशान हो गई। इस कार्यकर्ता को जबरदस्ती वहां से हटाया गया। सड़क पर प्रदर्शन करने जुटे बाकी लोगों को भी पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया। पुलिस ने इन लोगों को वहां से हटाने में पूरी ताकत झोंक दी। बड़ी संख्या में वहां पुलिस पहुंच गई। सड़क पर धरने पर बैठे एक एक प्रदर्शनकारी को हटाया गया, लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का विरोध करना बंद नहीं किया। ये सभी प्रदर्शनकारी विधानसभा तक मार्च निकालने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन पुलिस ने उनका मार्च पूरा नहीं होने दिया। नतीजा ये हुआ कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच ही धक्का मुक्की हो गई। सारा हंगामा बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले हुआ, क्योंकि आरजेडी कार्यकर्ता बहुत देर तक सड़कों पर ही बैठे रहे। पुलिस ने जब उन्हें उठाना चाहा तो आरजेडी कार्यकर्ता उसी पर भड़क गए। धरने पर बैठने से पहले इन लोगों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। इन लोगों को पुलिस ने वहां से हटने का फरमान सुनाया, लेकिन वो हटे नहीं, उल्टा पुलिस से ही भिड़ गए। नीतीश कुमार के खिलाफ नारे भी लगाए गए। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले ये बवाल इस आशंका में हुआ क्योंकि आरजेडी को शक था कि उसके विधायकों को पाला बदलने के लिए मजबूर किया गया, और इसी वजह से कई आरजेडी कार्यकर्ता रात में ही तेजस्वी यादव के घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। ये गहमा गहमी इसलिए हुई क्योंकि पुलिस के कई बड़े अधिकारी आधी रात में तेजस्वी यादव के घर पहुंचे थे, और इसी बात पर आरजेडी कार्यकर्ता भड़क गए। वो भी तेजस्वी के घर के बाहर पहुंच गए। इन लोगों ने वहीं पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस गलत इरादे से तेजस्वी के घर में घुसी। रात के अंधेरे में दोबारा छापा मारा गया है और अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि पुलिस तेजस्वी के घर में मौजूद आरजेडी कार्यकर्ताओं को लेने पहुंची। इसी बात पर वो भड़क गए। ठंड के मौसम में वो रात भर वहीं बैठे रहे। लेकिन बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद सियासी तस्वीर साफ हो गई, क्योंकि नीतीश सरकार ने यह टेस्ट पास कर लिया। उन्होंने पहले ध्वनि मत से और फिर वोटिंग के जरिए फ्लोर टेस्ट पास किया। और इसके बाद पटना में बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। पटना की सड़कों पर पटाखों की लड़ियां बिछ गईं और आतिशबाजी शुरू हो गई। नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट पास करने की खबर मिलते ही बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। ढोल बज उठे, मानो इस आवाज से एनडीए की कामयाबी को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं का ये जश्न लंबा चला। वो पटना में बीजेपी के दफ्तर के बाहर जुटे और नीतीश सरकार को बहुमत मिलने की खुशी मनाई, क्योंकि फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में कई तरह की अटकलें लगी। आरजेडी ने दावा किया था कि बिहार में फ्लोर टेस्ट के दौरान बड़ा सियासी खेल होगा, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर नीतीश ने तंज भी कसा। आप सुनना नहीं चाहते हैं? आपको हो क्या गया है? हम सब की बात सुने हैं। इससे पहले नीतीश के बोलने के लिए खड़े होते ही आरजेडी विधायकों ने खूब हल्ला मचाया और वोटिंग से ठीक पहले सदन से चले गए और फ्लोर टेस्ट का हिस्सा ही नहीं बने। इसके बाद वोटिंग हुई और नीतीश सरकार के पक्ष में 129 और विपक्ष में एक वोट भी नहीं पड़ा। माननीय सदस्यगण, हाँ के पक्ष में 129 और ना के पक्ष में 0। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी के 3 विधायक नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ बैठे नजर आए। यानी एनडीए के साथ नहीं बल्कि आरजेडी के साथ खेला हो गया, क्योंकि 9वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने बहुमत हासिल कर लिया। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने स्पीकर बदलने के लिए अपनी ताकत दिखाई।
और स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटाने के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े। इस प्रक्रिया में सत्ता पक्ष की ओर से सदन में खड़े विधायकों में नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद भी शामिल थे। बाद में स्पीकर को हटाने के पक्ष में 125 और विपक्ष में 112 वोट पड़े। स्पीकर के हटते ही उपाध्यक्ष ने विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करवाई और पहले बोलते हुए तेजस्वी ने नीतीश को घेर लिया। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे? फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। तेजस्वी के इस हमले का नीतीश ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया। और अब हम लोग जो तीनों एक साथ हैं, अब हम ही लोग तीनों एक साथ रहेंगे और पूरा का पूरा काम करेंगे। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले नीतीश और तेजस्वी एक ही तरफ बैठे दिखे।